ये कायनात, अगर तुम लोग मौजूद हो यहीं पर और मेरी आवाज भी सुन रहे हो तो फौरन आ जाओ, माफ कर दूंगा। इस बार हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। पूरी कोशिश की थी मैंने कि मुझे छुट्टी मिल जाए, लेकिन ना मुझे छुट्टी मिल रही है ना ही किरण को। तुम एक खूबसूरत लड़की हो और मेरा शौहर एक नंबर का ठरकी है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ऐसे कैसे किसी अनजान को घर में रख सकते हैं बीबी साहब? ऐसे वैसे अनजान लोगों को नहीं रखेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, देखभाल के रखेंगे, तुम परेशान मत हो। हेलो, पहुंच गई हो? हाँ नादो मेरी जान, बस अभी अभी आई, एंट्री हो रही थी। देखो तानी, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के लिए हो। ना ही तुम स्टूडेंट हो और ना ही तुम्हारे पास कोई नौकरी है। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके यहाँ पे वार्डन से बात की है, जो मैक्सिमम तुम्हें 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे। उनकी पॉलिसीज में नहीं है ना इस तरह रूम दे देना। समझ रही हो तुम मेरी बात? अच्छा, आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड अगर करना ही है तो ये करो कि तुम लाहौर वापस चली जाओ, अगर जरा सी भी अकल है तो। लेकिन तुम में ना अकल है ना शर्म है। गॉड तानी, तुमने मुझे कितनी बकवास सुनाई है और मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मजाल है जो जरा सा थैंक यू निकल जाए तुम्हारे मुंह से। हाँ तो हो गया, गुस्से में कह दिया, हो जाता है। और जितनी हेल्प तुम कर रही हो ना नादो, वो तो तुम्हें छूटते ही कर देनी चाहिए थी। अल्लाह तानी, तुम मुझसे नजरें कैसे मिलाओगी? बिल्कुल वैसे ही नादो, जैसे एक इनोसेंट बंदे को तुमने ठरकी का और अब पूरी ढिठाई से उसके साथ तुम बैठ के डिनर करोगी वैसे। शट अप तानी, यू आर सच अ। गाली नहीं देना, मुझे ज्यादा आती है। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर। चलो बाद में बात करते हैं। ओके टीसी। असद, खाना लग गया, आ जाओ। आई हेट यू तानी। भाई कहाँ जा रहे हो? लेडीज हॉस्टल है। हमें यकीन है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप तो जानते हैं हमने आपकी इजाजत के बगैर कभी कुछ नहीं किया। पहली बार आपकी इजाजत के बगैर कुछ कर गुजरे हैं, क्योंकि हमें ये भी यकीन है कि जब तक आप हैं ना, हमें और चांदनगर को कुछ नहीं हो सकता। सुबह सुबह रोजे में इतनी बेइज्जती कराने के बाद तुम अखबार खरीद कर लाए हो, जैसे बड़ा इत्मीनान है ना हमारी जिंदगी में। राशिद भाई के कजन की बीवी ने जितनी बेइज्जती की है उसकी तफसील छपी है क्या अखबार में? कसम से इतना बेइज्जत मुझे कभी किसी ने नहीं किया। अरे कायनात, वो पांचे मुंह सा लगे हुए थे अपने कमरे में, ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। कौन सा आके हमें मुंह के सामने बोला कि भाई निकलो इस घर से? वो तो हम खुद ही घर छोड़ना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। पांचे मुंह सा हरू भरू जी गाल न कर। अखबार खोलो, देखो हमारी दास्तान तो नहीं छपी हुई। बस बस बस, जाइए
रहमत भाई, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक तैमूर भाई, कहाँ रहे इतने दिन? बुरे दिनों का कहाँ पता चलता है रहमत भाई, कभी यहाँ रहे तो कभी वहां रहे। रमजान की बरकतों से कोई ना कोई काम भी मिल जाएगा, बस आप अपनी नियत साफ रखें। ये कह रहे बड़े बूढ़े, ये कह रहे। कितना टाइम? 2 मिनट दे दो। हाँ दिए। बैठो बैठो। दिए दिए। अरे कायनात, ये देखो। क्या? अरे पढ़ो तो सही। आ जाए तैमूर भाई, आपका नंबर आ गया। रहमत भाई, अपना नंबर तो सच में आ गया। लगता है जरूरत रिश्ता का इश्तहार पढ़ लिया भाई ने। यही समझ लो। तो फिर कौन सा स्टाइल? कुछ ऐसा कर दो रहमत भाई कि तुम खुद मजबूर हो जाओ मुझे गोद लेने पे। चलो करते हैं। बाबा सही बस अरे उतार ये चश्मों, तेरी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया, तेरे को नजर नहीं आया? चश्मा लगा के घूमता है। पर बाबा चुप है। तुझे भेजा था उस कमीन तस्वुर को उठाने और न्याणी को उससे छुड़ाने के लिए था। तूने अपने ऊपर ही पर्चा कटा लिया। लाउड स्पीकर पर बहन को कत्ल की धमकियां लगा रहा था। क्यों न लगाता मैं धमकी? ये धमकी ऐसे ही नहीं लगाई है मैंने। अद्दी कायनात ने जो काम किया है ना, पूरी बिरादरी में नाक कटवा दिए, पूरा शहर थूक रहा है हम पर। वो कमीन तस्वुर न्याणी को तेरी नाक के नीचे से लेकर निकल गया और तेरी नाक नहीं कटी, उल्टा तू पुलिस थाने पहुंच गया। बाबा 2 घंटे मैं एसएचओ के पास बैठ के आ रहा हूँ, नाक तो मेरी कटी ना। तब ठीक का बाबा सही। अब आप देखो कि करता क्या हूं उनके साथ। रोशन नाम है मेरा, 14 तबक रोशन कर दूंगा। 14 तबक। अरे तबक तो मैं रोशन करूंगा, तेरे 14 नहीं 24। वडो तू काबू खान बाबा सही। हलिता बाबा हले। जी आप कौन? आई एम शिजा महमूद मिर्ची वाला, BS ह्यूमन साइकोलॉजी, MS पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी। I am Bakhtu. A sun is shining. The day is very beautiful. Okay. Okay, Bakhtu. अच्छा अच्छा, इश्तियार इश्तियार। क्या ये चांद नगर है?
अच्छा नगर तो यही है, आप अंदर आ जाए। ठीक है, मैं आपका सामान उठा। अच्छा ठीक है। ये तो खुद किसी स्कूल की प्रिंसिपल लगती है, क्या क्या कर रही है? अच्छा, आप सबसे पहले आई थी तो अगला नंबर अभी आपका है। मैं आपसे 2 बार कह चुकी हूँ कि मैं सबसे आखिर में इंटरव्यू दूंगी। ये कौन सा फरमाइश है? मैं नहीं चाहती कि मुझसे मिलके आपकी मालकिन की तवक्कुआत बढ़ जाएं। सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। बहुत डेंजर आइटम है भाई ये, इससे दूर रहना पड़ेगा। रामनगर। भाई इधर का एडमिन कौन है? एडमिन, इंतजामिया, इंचार्ज, वो तो मैं हूँ। अच्छा, वो जो इश्तिहार छपा था ना, उसके इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा, तो आप इंटरव्यू के लिए आए हो? अपना खवाइफ साथ लाए हो? What खवाइफ? आपको उर्दू नहीं आता है? जितना बोलते हैं आजकल उतना तो आता है। तो मैं भी तो उर्दू में ही बात कर रहा हूँ ना। भाई सीधे सीधे बात करें, इससे आपका भी वक्त बचेगा, मेरा भी बचेगा। नहीं, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, सर्विस कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, इसको खवाइफ बोलते हैं। तो ऐसे बोलना था ना। ये ले, ये मेरा CNIC। पासपोर्ट बनानी एक शहर से दूसरे शहर में चाहिए भी नहीं होता। बाकी ये मेरे हॉस्टल के खवाइफ, जहाँ पे मैं ठहरी हुई हूँ। अच्छा, तो आप लाहौर से हो? हाँ जी। ठीक, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पे चुन लिया गया
तो कोई भी दोस्त को यहाँ पे लाना अलाउ नहीं है, और चांद नगर की तहजीब और उसूल की पासदारी करना लाजमी होगी, ठीक है? सिलेक्शन हो जाए तब कर लें ये बातें, हैं दे दे। ठीक, आप अंदर जाकर बैठो, मैं आपको बताता हूँ। ये शनाख्ती कार्ड हमारे पास रहे। शुक्रिया। ये कहाँ से आ गई इस एशिया पैसिफिक? कहाँ से हैं आप? वहीं से जहाँ से आप तो नहीं लग रहे। वहां से? अच्छी जगह, अच्छी जगह है। रमजानों में लोगों का खून ना चूसे, रोजा टूट जाएगा। रमजान शुरू हो गए? नहीं नहीं, कल से है ना? नहीं, क्या मतलब शुरू हो गए वाकई? फनी बट नॉट वर्किंग। नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता। सिलेक्शन हो गई आपकी? अब कोई बख्तू है, वो अभी आकर बताएगा। बख्तू? क्या नाम है? बख्तू? बख्तू? आ जाओ भाई, आपकी बारी है, आ जाओ। मेरी? आप आ जाओ। मैं जरा दुआ कीजिएगा मेरे लिए। कितना फजूल बोलता है चिप्पो। बस अंदर हो क्या रहा है? पैसे पूसे मांग रहे हैं? कोई खूबसूरत सी खातून है, बिल्कुल ऐसी जैसे फिल्मों में होती हैं। वो तो बहुत प्यार से बात कर रही थी, पैसों की तो कोई बात नहीं की, बस इधर उधर की बातें कर रही थी। हाँ, मगर ये जो बंदा भी आया था ना बुलाने, जो सबको बुला रहा है, ये बहुत सवाल कर रहा है फजूल के। वो तो लग ही रहा है, देखते हैं क्या सीन बनता है। कोई भी कहानी है ना, रोना धोना मत करना। जी जी, तैमूर आइए आइए, तशरीफ रखिए। अपने बारे में कुछ बताइए ना। आप हमारे साथ पूरा रमजान रहना चाह रहे हैं, कोई खास वजह? माँ जी, बहुत छोटा था जब अब्बू गुजर गए, माँ भी इसी। पहला रमजान है उनकी। घर में हॉल लूट रहे थे, काटने को तोड़ रही थी दीवारें। सोचा कि अम्मी होती तो कहती, बेटा रमजान आ रहा है, शेव बनवाओ, बाल कटवाओ। रमजान का तैयार होके इस्तकबाल करना चाहिए। तो मैं चला गया नाई के पास कि अम्मी की रूह खुश हो जाएगी। वहीं देखा इश्तिहार अखबार में, मेरे यतीम मिस्कीन और तन्हा दिल में उम्मीद जागी। लेकिन सच पूछे ना, बाहर का माहौल देख के वापस जाने का दिल चाहा। बहुत ही कोई
प्रोफेशनल माहौल है, ऐसे कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ, लेकिन फिर सोचा कि आई गया हूं तो देख लेता हूँ क्या प्रोसेस। लेकिन फिर अंदर आया और आपको देखा। आपका अंदाज, आपका लहजा, आपकी आवाज और आपका चेहरे का नूर, ऐसा लगा कि बिल्कुल अम्मी। आए बेचारा। नहीं नहीं, परेशान मत हो। ये कोई इंटरव्यू का कोई वो नहीं है, वो क्या कहा, ये तो एक मुलाकात है बस। दिल को जो बात समझ में आ जाएगी हम दिल की मान लेंगे। सबका अपना अपना नसीब होता है। क्या आप वाकई यहाँ की, इस दुनिया की? नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ की नहीं हो सकती। तो शायद मैं भूल गया हूं कि मोहब्बत से बात कैसे की जाती है। चलता हूं। अगर दिल कहे ना, अगर दिल कहे तो मुझे यहाँ रख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जी। परेशान मत हो। माँ, भाई बख्तू को बुलाओ। क्या कर रहा है, उसको ऐसे तो रख ले, बेचारा तड़प रहा है। बीबी साहब, कुछ और लोग बाहर बाकी हैं, उनको भेजना है या बस काफी है? पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने बाहर का माहौल क्या बनाया हुआ है। जो भी आ रहा है डर डर के आ रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई नौकरी का इंटरव्यू ले रहे हैं या फौज में भर्ती करने हैं लोगों को? बीबी साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बस जरूरी हिदायत दी है कि अपने खवाइफ जमा करा दें और अगर सिलेक्शन हो गई तो रिवायत की पासदारी लाजमी होगी और गफलत और कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वगैरह वगैरह। बीबी साहब, ये ना इसी तरह की बातें करता है, रोब जमाता है लोगों पे, वट्टा एंकर ना हो तो। और आपको तो पता है ना आजकल कैसे डरा डरा के खबरें सुनाने का फैशन है। नहीं बीबी साहब, मैंने तो बस। अच्छा बस बस, अब जो लोग रह गए ना एक एक करके अंदर भेज दो। और देखो, किसी के साथ सख्ती नहीं करनी और किसी का दिल तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ना। जाओ। जी बीबी साहब। हाँ ना बीबी साहब, बंदा थोड़ा सा मुस्कुरा ही लेता है, ऐसी क्या शक्ल बनाई हुई है जैसे जलजले की रिपोर्ट्स ना आ रहे खबरनामे में। जाओ जाओ। जी बीबी साहब। भाई कभी कभार तो बड़ी अजीब बातें करती है। अच्छा बीबी साहब, वो जो आपने मुझे कहा था ना, तो मैंने बड़ा ही कंट्रोल किया, ठीक है? वरना ये वाला जो लड़का आया था ना, इसकी तो बड़ी कोई सैड स्टोरी थी, है ना? और आपको तो पता है हसीन लोगों का दुख तो मुझसे देखा ही नहीं जाता। क्या पता कि इसके दिल में क्या चीज छुपी हुई है। कोई कह देता है और कोई बस चुप ही रह जाता है। तो क्या हो रहा है अंदर? किस किस्म का इंटरव्यू हो रहा है? आपको कुछ समझ में आया? भाई अंदर तो जाके ऐसे घबराहट सी होने लगी एकदम। एक डॉन टाइप खातून बैठी है, साथ में अपने काम करने वाली को बिठाया और उनके पैर दबा रही है ऐसे करके। चेहरे पर रोब है, दबदबा एकदम डेंजर एकदम। अंदर जाके ना ऐसे दूसरी फीलिंग आ रही है जानी। दूसरी फीलिंग्स मतलब? आहिस्ता, मतलब बंदों की स्मगलिंग, बंदा मार के आधा बेच देना, समझ रहे हो? इतने से हम जब एक किडनी निकाल दी थी डॉक्टरों ने, एक ही रहेगी भाई, वो भी निकल जाएगी तो क्या होगा फिर? तुम करते क्या हो वैसे? मैं तो एक जॉब करता हूँ, मुल्तान से आया हूँ, एक कमरे के किराए के घर में रहता हूँ। अकेला रह रह के तंग आ गया था, इसलिए यहाँ पे आ गया।
अकेले हो, खुश हो भाई, अपने साथ थोड़ी कुछ करोगे तुम। खानदानी आदमी लग रहे हो, मेरी मानो, यहाँ से कटो। मैं तो अभी भाई अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह पकड़ के निकल जाऊंगा यहाँ से, तुम भी ये कर लो। ठीक है बीबी, अभी आप आ जाओ, वक्त खत्म हो रहा है। मेरी बारी है, मैं आ जाऊं? और किसकी बारी होगी? और यहाँ पे लोग ही कितने हैं? उसका हो गया इंटरव्यू? उसका नहीं हुआ है, उसका अलग कहानी है। एक से एक कैरेक्टर जमा हो गया है इस घर में। आपको बुलाया तो आप जाओ ना। जा रही हूँ। मलुगुल मौत लगता है मुझे भाई ये। क्या मतलब? ये लड़कियां बिठाएंगी ना सारी, ये उन्होंने बिठाई। पता है क्यों? वे लौंडे आएंगे, ठरक में रुक जाएंगे ना जानी, समझा कर। ये तो लगता है आप खुफिया तौर पे यहाँ पे आए हैं, किसी इदारे या फिर चैनल से। पकड़ लिया तुमने? कैसे पकड़ा? कहीं आदमी लग रहे यार तुम। यानी देखो, पता चल गया तुम्हें, लेकिन किसी को बताना नहीं, बड़ा बड़ा मामला खराब हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊंगा भाई, मैं तो खुद यहाँ से जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम खानदानी आदमी लग रहे हो, ठीक है, शक्ल से यही करो, सही है। बात सुनो, नौकरी वोकरी चेंज करनी हो ना तो मुझे बताना, ठीक है? वो आ रहा है, अब देख लो भाई, मैं भी निकल रहा। भाई वो मेरा शनाख्ती कार्ड आप मुझे दे दो, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। अगला बारी आपकी। भाई वो मेरी जॉब का मसला है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। सिलेक्शन आज ही होगी, कल नहीं होगी। नहीं, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड दे दो, मुझे जाना है अभी। मेहरबानी होगा आपका। ठीक है, आपका मर्जी है। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। अब आप चाहें तो मुझे अपने साथ रखें, ना चाहें तो ना रखें, आपका इख्तियार है। लेकिन जो सच था वो मैंने कह दिया। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि आप अपने वालिद के साथ कनाडा चली जाती? सौतेली माँ के साथ? माँ भी वो जो मेरी हम उम्र है? नो, नेवर, नॉट। पापा ने अच्छा नहीं किया, वो मेरी क्लासमेट के साथ ही शादी कर ली। इतना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। लेकिन इतनी तालीम है कि मैं जॉब कर सकती हूँ, अपना करियर बना सकती हूँ मैं। वो बस बीच में रमजान आ गया, 1 महीने की बात है, तभी तो मैं आपका ऐड देख कर आई हूँ। अल्लाह मियां जी प्लीज, इन्होंने फर्क ड्रामा ना दिखाओ। ये तो वही कहानी है ना, वो जो ड्रामा चल रहा है आजकल, वो जिसमें वो होती है सेली चिलाको मीसनी सी, जो छोटे बालों वाले के बाप से कर लेती है शादी। क्या नाम है उस ड्रामे का? वही ना जिसमें वो फैसल कुरैशी होता है? मैं ना उसका कोई ड्रामा नहीं छोड़ती। रज के सोनी आंखें हैं उसकी, उसके साथ तो कोई भी ब्याह करने को तैयार हो जाए ना। आपकी सेली का भी कोई कसूर नहीं है वैसे? नहीं, मैं तो ड्रामे देखती नहीं हूँ। माही, ड्रामों की कहानियां भी तो असल जिंदगी से ही आती है ना। ये आपके हस्बैंड की तस्वीर है पीछे? मेरे मरहूम शौहर। आई एम सो सॉरी। कितना अरसा हुआ? वैसे तो 15 साल हुए हैं, लेकिन लगता है जैसे पूरी उम्र निकल गई है। कितनी बावफा हैं आप। एक मेरे फादर है, अम्मी को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ ना। खैर, तो मैं
मैम सिलेक्शन का कब पता चलेगा? थोड़ा रुक जाए, आपको बख्तू बता देगा। हम तो चाहते हैं कि जो भी आए इश्तिहार देख के उन सबको यहाँ रख सकें, लेकिन मजबूरियां हैं। जितने कमरे हैं उतने ही बच्चे रख सकेंगे हम यहाँ पे। एक और क्वेश्चन, अगर सिलेक्शन हो जाती है तो कितना पे करना होगा? बस उनको अपना अकेलापन हमसे बांटना होगा और हमारा उनसे। महंगा है लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना। So sweet. Okay, thank you. बीबी साहब, आपने वैसे अभी से क्यों बता दिया इन्हें कि आपको पैसे वैसे नहीं लेने वाली? कितने अरसे बाद एक पूरा दिन इतना मसरूफ किया है, कितनी बातें की, कितनी कहानियां सुनी, कितने दुख बांटे। हमने तो आज ही इतना कुछ कमा लिया है, यही काफी है। अच्छा खैर, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। बख्तू को कहना कि नमाज पढ़ लूँ तो आके मिल लें मुझसे। जितने भी लोग आए ना नमाज के बाद मिल लेंगे, और वो रोज़ा रखा होगा तो इफ्तारी यहाँ ही करेंगे, ठीक है ना? उसको भेज देना। ठीक है जी। ठीक है, चलो जी। कल्ले को कल्ले मिल गए, मौज ही होगी। इधर तो सारे कल्लों की हैं। ये कैसे छोड़ दिया मैंने? मेरी जान, समझो ना बात को। आज कैसे आऊं? आ जाऊंगा तो किसी को शक हो जाएगा ना। वो साफ साफ लिखा है इश्तिहार में, ये कपल अलो ही नहीं है। समझो ना, कल आता हूँ। कल आऊंगा, किसी के जहन में बात होगी भी नहीं। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं तो मिक्स हो जाएंगे। कसम से तसव्वुर, तुम बहुत याद आ रहे हो। मुझे तो यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरी जान, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। इससे बेहतर बंदोबस्त है ही नहीं। और तुमने बताया उनको तुम क्या करती हो? मैंने वही कहा कि हॉस्टल में रहती थी, जॉब चली गई, घर जाने के पैसे नहीं है, घर की जिम्मेदारी है ना, तो 10-15 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी। मैंने ठीक कहा ना तसव्वुर? वेरी गुड, वेरी गुड। मुतमईन है ना? हाँ, एक प्यारी और खूबसूरत आंटी है, वो मुतमईन हो गई है। मगर एक बख्तू है, पता नहीं कौन है, बड़ी इंक्वायरियां कर रहा है। बस गुल गुल सा जवाब दे देना, ज्यादा बात मत करना। हाँ, बस चुपचाप रहना, पंजे मुंह ना बस। हाँ, वैसे भी मैं आऊंगा तो संभाल लूंगा बाकी। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए तो बता देना। ठीक है तसव्वुर। अच्छा सुनो। हाँ, तुम बहुत याद आ रहे हो। मुझे याद आ रही हो मुझे। कितनी? तोल कर बताऊं ना गिन कर? तसव्वुर, तुम भी ना। चलो, मैं इफ्तार से पहले आ जाऊंगी, फिर रोजा साथ खोलेंगे। चलो, अल्लाह। इंटरव्यू तो हो गया ना आपका? मेरा भी हो गया। मेरी तो सिलेक्शन भी हो जाएगी। नहीं, आपकी भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या पूछा फिर? कुछ सवाल जवाब तो बताया, मतलब कोई कुछ तो। इस कायनात आ गई। सब ठीक है, कोई परेशानी तो कोई नहीं। आपसे नहीं पूछ रहा, इनसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मिस कायनात। जी जी, सब ठीक है। मेरा ख्याल है सब इंटरव्यूज हो गए, बस आप बची हैं। लेकिन आपका मामला ना मुश्किल लग रहा है अंदर, क्योंकि अंदर जो खातून बैठी हैं वो इंतहाई खुश मिजाज हैं।
नरम लहजा रखती हैं और बहुत हंसमुख है वो, तो यकीनन उनको मिलनसार और दिलजू लोग चाहिए होंगे। क्या आपको आज तक इस बात का एक बार भी अंदाजा नहीं हुआ कि आपको ज्यादातर खामोश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी गुफ्तगू इंतहाई गैर मयारी बल्कि बाजारी है। अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो इतनी जल्दी खुद को एक्सपोज नहीं करेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई? थैंक यू। फिर कैसे आना हुआ है? नहीं मतलब इश्तिहार देख के आए होगे? जी, इनको सब बता दीजिए, बहुत जरूरी है। एक खूबसूरत नौजवान को तो फौरन अटेंशन मिल गई। ये ठीक है यार, भाई इसमें हमारा क्या कसूर है अगर हमारी एंट्री पे स्लो मोशन नहीं लगा? डायरेक्टर की अपनी मर्जी, जिसको चाहे हीरो बना दे। आप मुझे उसूल पसंद लगती हो, इतने इम्तियाजी सलूक की ना तवक्को नहीं थी आपसे। मुझे लगता है कि आपको रोजा लग रहा है। रोजा तो आपको लग रहा है भाई, ये कैसा रोजा रखा आपने? रोजा रखो ना, अल्लाह के लिए रखो। रोजा प्यार का दर्स देता है, सब्र की तलकीन करता है, दूसरों के लिए अपना दिल साफ करने को कहता है, दूसरों के लिए बुरा सोचने को नहीं कहता रोजा। इससे बेहतर है आप पानी पी लो जाके। शरबत मंगाऊं? ऐसे रोजे तो बहुत लोगों ने रखे, जेबों में घूम के फिरते हैं वो। भाई हमने भी रोजा रखा है। अभी कोने में सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट से टूट जाता है क्या? नहीं मतलब वो तो धुआं है ना भाई, ना माया है ना मादा है, धुआं तो धुआं है। आप लोग शायद एक ग्रुप में आए हैं, इसका मतलब एक दूसरे को जानते हैं। अरे कहाँ ग्रुप, कैसा ग्रुप भाई? तना है हम भी तना है, ये भी और ये भी तना ही है, और आप भी तना आए हैं, तना जाएंगे। लेकिन तन्हाई से डरना नहीं है, तन्हाई से लड़ना है, और एक होकर लड़ना है। क्या होकर लड़ना है? एक होकर लड़ना है। एक होकर लड़ेंगे ना तो तन्हा नहीं रहेंगे। समझ आई मेरी लॉजिक? आई